हेलो दोस्तों, वेलकम टू रजा क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में देखेंगे। इस बार 5 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जो व्यक्ति के बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे पूरा डिटेल में, उनका नाम है वैजयंती माला बाली, जो कि एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये इनका पिक है। तो अगर हम लोग पिक्चर से किसी भी व्यक्ति को याद करते हैं, उनके पिक से किसी व्यक्ति को याद करते हैं, तो हमें ईजिली याद हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इनको देख लेते हैं कि मतलब इनके पिक्चर को हम लोग देखते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारा व्यूइंग एंगल से या फिर हम लोग जब पिक्चर को देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है और वो चीज़ हमें याद रहता है। तो सबसे पहले व्यक्ति का नाम हमें याद रखना है जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार इस बार दिया गया है, जिसे हम लोग भारत का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड कहा जाता है। सबसे पहला जो फर्स्ट हाईएस्ट अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न, उसका सेकेंड हाईएस्ट जो अवार्ड है उसका नाम है पद्म विभूषण। तो इस बार 5 व्यक्ति को दिया गया है, जिनमें से एक हैं वैजयंती माला बाली, जो कि एक एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में अगर देखेंगे तो यह एक भारतीय बहुआयामी कलाकार हैं। यह तमिलनाडु से हैं, यानी इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। ये भी हमें याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछ देता है कि वैजयंती माला देवी का संबंध किस राज्य से है। तो हमें याद रखना है कि तमिलनाडु। और क्वेश्चन इस तरह ही बन सकता है पीसीएस एग्ज़ाम में, जैसे कोई भी बड़े एग्ज़ाम होता है, पीसीएस एग्ज़ाम, चाहे फिर यूपीएससी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम हो, उसमें कोई भी क्वेश्चन को डिटेल में पूछ देता है। जैसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि वैजयंती माला बाली का संबंध किस क्षेत्र से है। तो हमें याद रखना है कि वो एक एक्ट्रेस हैं और आप ये कह सकते हैं कि वो एक कलाकार रह चुकी हैं और उनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। इनका जो अभी एज हुआ है वो 90 वर्ष है। उन्होंने 16 साल की उम्र में तमिल फिल्म में वाज कई से स्क्रीन पर डेब्यू की, यानी इनका जो पहला फिल्म था इसका नाम है वाज कई, जो कि 1949 1949 में ये फिल्म रिलीज हुआ था। तो ये मात्र 16 साल के उम्र में ही तमिल फिल्म में डेब्यू की थी, जिस फिल्म का नाम है वाज कई। तो हमें ये भी याद रखना है कि इनका पहला फिल्म क्या है, वाज कई, जो कि किसी पीसीएस एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसके बाद तेलुगु फिल्म जीविथम 1950 में भूमिका निभाई, यानी जो सेकेंड फिल्म आप कह सकते हैं कि उस फिल्म का नाम था जीविथम। तो हमें ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ याद रखना है कि जो इनका पहला फिल्म था, जो डेब्यू फिल्म था, उसका नाम है वाज कई। तो अभी तक में हम लोग देखे हैं वैजयंती माला बाली के बारे में कि वो तमिलनाडु राज्य से संबंध रखती हैं और उनका पहला फिल्म वाज कई है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हिंदी सिनेमा में उनका पहला काम सामाजिक मार्गदर्शन फिल्म बहार। तो यानी अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि पहला हिंदी फिल्म इनका कौन सा है, तो बहार फिल्म है, जो कि 1951 में रिलीज हुआ था। इसके बाद हिंदी फिल्मों में सुपरस्टार के तौर पर वह काम किया। वह राज्यसभा के सदस्य भी रह चुकी है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमें याद रखना है कि वैजयंती माला बाली राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। तो इस तरह हम लोग वैजयंती माला बाली के बारे में एक डिटेल जानकारी लिए हैं। तो कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम में किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर पूछा जाता है किसी पुरस्कार से रिलेटेड, तो काफ़ी डिटेल में पूछा जाता है। तो हम लोग अगर डिटेल में जानकारी रखते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में आंसर देने में आसानी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हैं कोनिडेला चिरंजीवी। तो इनके बारे में तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, इन्हें पहचानते भी होंगे, फिर भी मैं एक पिक लगा दिया हूँ। अगर कोई व्यक्ति नहीं भी जानते हैं तो वो पिक्चर देख के समझ सकते हैं कि यही चिरंजीवी हैं। तो इनको इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो चिरंजीवी तेलुगु एवं हिंदी फिल्मों में एक एक्टर हैं।
ये हमें याद रखना है कि ये तेलुगु फिल्म में तेलुगु फिल्म में भी एक्टिंग करते हैं और हिंदी फिल्म में भी एक्टिंग करते हैं। मेनली ये तेलुगु एक्टर है। ओके, इनका वास्तविक नाम कोनी देल शिव शंकर वर प्रसाद, यानी इनका जो वास्तविक नाम है कोनी देल शिव शंकर वर प्रसाद है। इनका संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है, तो हमें यह याद रखना है कि इनका संबंध किस राज्य से है, आंध्र प्रदेश राज्य से। इनका अभी जो आयु हुआ है वो 68 वर्ष यानी 68 वर्ष इनका आयु हुआ है। फिलहाल चिरंजीवी आंध्र प्रदेश राज्य में प्रजा राज्यम नामक दल के प्रमुख हैं। तो अभी ये राजनीति में भी हैं, तो इनका पार्टी का नाम है प्रजा राज्यम, है ना। ये हमें याद रखना है कि चिरंजीवी के पार्टी का क्या नाम है, प्रजा राज्यम, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है एम वेंकैया नायडू। इनके बारे में तो आप बिल्कुल जानते होंगे, ये हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये राष्ट्रपति रहे थे 2017 से 2022 तक, है ना। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रेजेंट में अभी उपराष्ट्रपति कौन है। तो इनको इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। ये भी आंध्र प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं और इनका उम्र अभी 74 साल हुआ है। ओके, 2002 से लेकर 2004 तक ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 2002 से लेकर 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और ये 2017 से 2022 तक उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और इनको इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। ओके, नेक्स्ट है बिंदेश्वर पाठक, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। अभी तक जो भी हम लोग देखे थे वो मरणोपरांत नहीं था। ये पुरस्कार जो है वो बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये आप इनका पिक देख सकते हैं। डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक सोशल वर्कर एवं उद्यमी थे, मतलब ये एक सोशल वर्कर थे और एक बिजनेसमैन भी थे। 15 अगस्त 2023 को उनका निधन हुआ था। तो पिछले साल ही 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हुआ था। ये बिहार से इनका संबंध था, यानी ये बिहार से इनका संबंध है। ये हम याद रखना है कि इनका संबंध बिहार राज्य से है। अगर आप बिहार के पीसीएस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो ये क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछा जाएगा, क्योंकि इनका संबंध बिहार राज्य से है और ये एक सोशल वर्कर रह चुके हैं और एक उद्यमी रह चुके हैं। तो बिहार के पीसीएस एग्ज़ाम में ज़रूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सोशल वर्क में क्या काम किए, सुलभ इंटरनेशनल संस्था के ये संस्थापक थे। सुलभ इंटरनेशनल संस्था जो है इनका ये संस्थापक थे, जो अपशिष्ट प्रबंधन, है ना, ये याद रखेंगे, जो अपशिष्ट प्रबंधन, सामाजिक सुधारों, शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों को बढ़ावा देता है। मतलब हमें याद रखना है कि इनका संबंध जो है, इतना डिटेल में हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ हमें याद रखना है कि सुलभ इंटरनेशनल संस्था के ये संस्थापक हैं और 15 अगस्त 2023 को यानी पिछले साल इनका निधन हुआ था। ये एक सोशल वर्कर है और इनका संबंध बिहार राज्य से है। तो ये इतना बात हमें याद रखना है बिंदेश्वर पाठक के बारे में, और इस बार इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है पद्मा सुब्रमण्यम। ये एक कोरियोग्राफर हैं, है ना। ये याद रखना है कि ये एक कोरियोग्राफर है, ये इनका पिक है। तो पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम डांसर हैं। ये याद रखेंगे कि पद्मा सुब्रमण्यम भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम जो डांस है, क्लासिकल डांस, तो इस डांस से इनका संबंध है। तो हमें ये याद रखना है कि पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध भरतनाट्यम से
है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें भरतनाट्यम जो डांस है, क्लासिकल डांस, उसका इसका संबंध किस राज्य से है। तो इनका संबंध, पद्मा सुब्रमण्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो हमें याद रखना है कि इनका संबंध जो है तमिलनाडु राज्य से है। इनका एज 80 वर्ष की अभी ये हैं। वह एक रिसर्च स्कॉलर, कोरियोग्राफर, ये हमें याद रखना है कि ये एक कोरियोग्राफर हैं। म्यूजिक कंपोजर, यानी म्यूजिक कंपोजिंग भी ये करती हैं। गायिका भी हैं और शिक्षिका भी हैं, है ना। तो हम लोग इनके बारे में इतना याद रखेंगे कि पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम डांसर हैं और इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है और ये एक कोरियोग्राफर हैं। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। तो हमें याद रखना है कि ये 5 जो पद्म विभूषण पुरस्कार किनको किनको दिया गया है, तो टोटल 5 व्यक्ति को दिया गया है। तो अगर हम लोग ये याद रखते हैं तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है पद्म विभूषण के बारे में। ओके, थैंक यू।